हरियाणा विधानसभा चुनाव में कई परिवार अपना गढ़ बचाने में सफल रहे तो कुछ परिवारों को झटका लगा है। जी हां, झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल का परिवार प्रदेश का सबसे बड़ा सियासी परिवार है। इस चुनाव में देवीलाल के कुनबे के आधे दर्जन से ज्यादा सदस्य चुनावी मैदान में थे। इनमें से केवल 2 को जीत मिली। इसी तरह हरियाणा के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के परिवार के 2 सदस्य इस बार मैदान में थे। इनमें से एक को जीत मिली तो एक को हार का सामना करना पड़ा। एक और पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के गढ़ में पारिवारिक लड़ाई में उनकी पोती को जीत तो पोते को हार मिली। वहीं हुड्डा परिवार, सुरजेवाला परिवार, जिंदल परिवार, वीरेंद्र राव परिवार के वंशज अपनी सीट पर जीतने में सफल रहे। ऐसे में बड़ा सवाल और मुद्दा कि जानते हैं कि इन दिग्गज परिवार के सदस्यों के चुनावी नतीजों का हाल क्या है। ये उम्मीदवार किन दलों से थे, किन सीटों से इन्होंने ताल ठोकी थी। पिछली बार इन सीटों पर जीत मिली थी, पर इस बार नतीजे कैसे रहे, सब कुछ बताते हैं। तो देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल का परिवार के 8 सदस्य 5 अलग अलग सीटों पर चुनावी मैदान में उतरे। इन सीटों में डबवाली, उचाना, कला, एलनाबाद, रानिया और फतेहाबाद थी। इनमें से केवल डबवाली और रानिया में ही परिवार के सदस्यों को जीत मिली। दोनों ही सीटों पर परिवार के सदस्य ही आमने सामने थे। सिरसा जिले की डबवाली सीट पर भी मुकाबला देवीलाल के कुनबे के 3 सदस्यों में हुआ। कांग्रेस से अमित सिहाग, इनलो से आदित्य देवीलाल और जजपा से दिग्विजय चौटाला एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे। डबवाली सीट पर पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पोते आदित्य देवीलाल को जीत मिली। आदित्य देवीलाल डबवाली से इनलो के टिकट पर मैदान में उतरे थे। इन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अमित सिहाग को हराया। सिहाग भी देवीलाल के कुनबे से आते ही हैं। इस सीट पर जजपा के टिकट पर दिग्विजय चौटाला मैदान में उतरे थे। ओम प्रकाश चौटाला के पोते दिग्विजय यहां तीसरे स्थान पर खिसक गए। बाकी सीटों पर बात करें तो देवीलाल परिवार के सदस्यों को हार का सामना करना पड़ा। वहीं दिग्विजय सिंह चौटाला पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के भाई हैं। वहीं आदित्य चौटाला देवीलाल के छोटे बेटे जगदीश के बेटे हैं। 2019 में डबवाली में कांग्रेस के अमित सिहाग को जीत मिली थी। पिछली बार कांग्रेस के सिहाग ने भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे। आदित्य देवीलाल को 15,647 मतों से शिकस्त दी थी, जो अब इनलो में मौजूद हैं। सिरसा जिले की एक अन्य सीट रानिया पर भी चुनावी जंग देवीलाल परिवार में हुई। रानिया से देवीलाल के पड़पोते और पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला को यहां से जीत मिली। इनलो उम्मीदवार अर्जुन ने कांग्रेस के सर्वमित्र को 4191 मतों से मात दी। वहीं निर्दलीय चुनाव में मैदान में उतरे देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला तीसरे पायदान पर खिसक गए। यानी रानिया में दादा पोता आमने सामने रहे। 2019 की बात करें तो 2019 में यहां से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर रणजीत चौटाला को जीत मिली थी। उन्होंने हरियाणा लोकहित पार्टी के गोविंद कांडा को 19,431 मतों से शिकस्त दी थी। लोकसभा चुनाव से पहले वह इस्तीफा देकर भाजपा में आए और चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। इस विधानसभा चुनाव में रणजीत रानिया सीट से टिकट चाह रहे थे, लेकिन भाजपा से उन्हें टिकट नहीं मिला। इस बात से नाराज रणजीत ने पार्टी से इस्तीफा दिया और इसी सीट से निर्दलीय ताल ठोक दी। इलाहाबाद में पहली बार हारे अभय चौटाला हरियाणा में विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद कुछ खास सीटों में रही। 4 बार विधायक और देवीलाल के पोते इनलो के अभय सिंह चौटाला इस सीट पर अपना चुनाव हार गए। अभय अपने चीर प्रतिद्वंदी पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल से 15,000 मतों से हारे। भरत बेनीवाल 2005 में कांग्रेस की टिकट पर दड़बा विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला इलाहाबाद सीट से पहली बार विधायक बने थे। इलाहाबाद में अभय चौटाला पहली बार हारे हैं भी। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत की करारी हार। उचाना कला सीट पर देवीलाल चौधरी पीढ़ी मैदान में थी। पिछले चुनाव में किंग मेकर बने दुष्यंत चौटाला उचाना कला सीट से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें करारी हार मिली। बांगर बेल्ट में जिंद जिले की उचाना कला सीट की गिनती प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में की जाती है। यहां भाजपा के देवेंद्र चतुर्भुज अत्री ने कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह को मात्र 32 वोटों से हराया। वहीं केवल 7,950 वोट पाकर दुष्यंत चौटाला 5वें नंबर पर रहे। 2019 में यहां जजपा की तरफ से पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को जीत मिली थी। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी प्रेमलता को 47,452 मतों से शिकस्त दी थी।
फतेहाबाद में देवीलाल के पोते की पत्नी हारी। फतेहाबाद विधानसभा सीट से इन लोग के टिकट पर सुनैना चौटाला मैदान में थी। देवीलाल के पोते रवि चौटाला की पत्नी सुनैना को लोकसभा चुनाव में भी हार मिली। रवि देवीलाल के बेटे प्रताप सिंह चौटाला के बेटे हैं। सुनैना फतेहाबाद में तीसरे स्थान पर रही हैं। उन्हें 9,681 वोट मिले और वो अपनी जमानत भी नहीं बचा सकी। वहीं बंसीलाल की सियासी विरासत में बहन ने भाई को हराया। हरियाणा की राजनीति में बात करते ही 3 लाल का जिक्र जरूर आता है। इन्हीं में से एक बंसीलाल परिवार की सियासी विरासत भी आगे है, जो विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 2 प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में उतरे। भिवानी जिले की तोशाम सीट पर हरियाणा के पूर्व सीएम बंसीलाल के पोते पोती के बीच लड़ाई रही। तोशाम में चचेरे भाई बहन अनिरुद्ध और श्रुति चौधरी आमने सामने रहे। श्रुति ने भाई अनिरुद्ध को 14,257 वोटों से शिकस्त दी। हरियाणा के पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती श्रुति भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुकी हैं। वही बंसीलाल के पोते हैं अनिरुद्ध चौधरी के पिता रणबीर महेंद्रा बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में तोशाम का मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच हुआ था। इस चुनाव में बंसीलाल की बहू किरण चौधरी ने शशि रंजन को 18,059 वोटों के अंतर से परास्त किया। पिछली बार की विधायक किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई। हाल ही में किरण हरियाणा से भाजपा की राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। वहीं भजनलाल परिवार का क्या हाल हुआ है वो भी बताते हैं। तो हरियाणा में भजनलाल परिवार की सियासत बेहद खास मानी जाती है। इस चुनाव में भी परिवार के 2 सदस्य मैदान में उतरे और इनमें से एक को जीत मिली तो दूसरे को हार का सामना करना पड़ा। आदमपुर सीट की बात करें तो यहाँ भजनलाल परिवार की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भव्य बिश्नोई पर थी। मौजूदा विधायक भव्य एक बार फिर भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। कांग्रेस ने आदमपुर से नए चेहरे रिटायर्ड आईएएस चंद्र प्रकाश पर दांव खेला था और सफल रहे। भव्य यह चुनाव महज 12,068 वोटों से चुनाव हार गए। आदमपुर में भजनलाल परिवार 1968 से लगातार जीतता आ रहा है। 56 साल में पहली बार हुआ कि परिवार के किसी सदस्य को यहां हार का सामना करना पड़ा। वहीं आदमपुर में कांग्रेस उम्मीदवार चंद्र प्रकाश को 65,371 वोट मिले, जबकि भाजपा के भव्य को 64,103 वोट मिले। भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन ने भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई। चंद्रमोहन बिश्नोई पंचकुला सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार थे। पंचकुला में चंद्रमोहन ने भाजपा प्रत्याशी और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को 1997 वोट से हरा दिया। 1993 में भजनलाल परिवार के सदस्य चंद्रमोहन ने चुनावी राजनीति में कदम रखा था। 2005 में चंद्रमोहन बिश्नोई को राज्य के उप मुख्यमंत्री भी बन गए थे। वहीं जिंदल परिवार की वापसी का भी हाल बताते हैं। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव में हिसार हाई प्रोफाइल सीटों में रही है। यहां से देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के रामनिवास राणा को 18,941 मतों से हरा दिया। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर कमल गुप्ता तीसरे स्थान पर चले गए। 2 बार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने 2019 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रामनिवास राणा को 15,832 वोट से हराया था। आपको ये भी बता दें कि हिसार सीट पर जिंदल परिवार का प्रभाव शुरू से रहा है। 1991 से 2024 तक यहां से जिंदल परिवार 6 बार मैदान में आ चुका है और 5 जीता है। 3 बार ओपी जिंदल खुद जीते तो सावित्री जिंदल भी जीती हैं 2 बार। 2014 के विधानसभा चुनाव में सावित्री को हार का सामना करना पड़ा। 10 साल बाद चुनाव लड़ रही सावित्री जिंदल ने जीत के साथ चुनावी राजनीति में वापस की है। अब राव परिवार का हाल भी बता दें तो राव परिवार यानी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ खास सीटों में महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा सीट भी शामिल है। ये वही सीट है जहां से कभी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह जीतते थे। इस चुनाव में भी राव राज परिवार की वंशज आरती राव उतरी और जीत भी हासिल की। आरती ने विरोधी बसपा के अत्तर लाल को 3,085 मत से हरा दिया। आरती केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी हैं। केंद्रीय मंत्री और 6 बार के सांसद राव इंद्रजीत की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर थी। उनकी राजनीतिक वारिस व बेटी आरती राव महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। ये उनका पहला चुनाव है। 2019 के विधानसभा चुनाव में अटेली में मुकाबला भाजपा और बहुजन समाज पार्टी के बीच रहा था। भाजपा ने सीताराम को अपना उम्मीदवार बनाया तो बसपा के टिकट पर अतरलाल उतरे थे। भाजपा यह चुनाव 18,406 मतों से जीतने में सफल रही थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट भी खास रही है। रोहतक जिले की इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर मैदान में रहे।
वहीं जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा भाजपा की प्रत्याशी थी। नतीजों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंजू से काफी आगे रहे। 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा के सतीश नांदल को 58,312 वोट से मात दी थी। दिलचस्प ये है कि यहाँ अपने पहले ही चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा और उनके पिता भी हार गए थे। 1967 में बनी किलोई विधानसभा सीट पर जब पहली बार चुनाव हुए तो चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे। संविधान सभा के सदस्य रहे चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा को 1967 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 1982 के विधानसभा चुनाव में रणबीर सिंह के बेटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी अटेली सीट से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 2000 के बाद यह सीट भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ बन चुका। हर चुनाव में उनकी जीत का अंतर बढ़ता जा रहा है। कैथल सीट यानी कि कैथल विधानसभा सीट चुनावी जंग भी खास रही है। यहाँ सुरजेवाला परिवार की तीसरी पीढ़ी मैदान में थी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जिन्होंने भाजपा के लीलाराम गुर्जर को मात दी। 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला भाजपा के लीलाराम गुर्जर से महज 12,046 वोटों से हार गए थे। 25 साल के आदित्य नई विधानसभा के सबसे युवा विधायक होंगे। आदित्य से पहले उनके पिता रणदीप और दादा शमशेर सिंह सुरजेवाला कैथल सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।